सास बहू की और भी मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जादूगरनी बहू। सच सच बता, तू कहाँ गई थी? भैया मर गए तो तू दूसरे के साथ मुंह काला करवाने चली गई, बेशरम। अरे बात क्या कर रही है इससे? ये ले डंडा और फोड़ दे इसका सिर और खत्म कर दे इसका खेल। सुहासिनी कामिनी को डंडा देती है। कामिनी जैसे ही उसे डंडा मारने की कोशिश करती है, उसके हाथ पत्थर के होने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है माँ? देखो मेरे हाथों को क्या हो रहा है, ये पत्थर के होते जा रहे हैं। सुहासिनी कामिनी के हाथों को आश्चर्य से देखती है। अरे ये कैसे हो रहा है? जरूर ये काली डायन बाहर से कोई जादू टोना सीख कर आई है। रुक, मैं बताती हूँ इस जादूगरनी को। सुहासिनी भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ उसे मारने के लिए उठाती है, वो हवा में उड़ने लगती है और उसके हाथ भी पत्थर के हो जाते हैं। अरे बाप रे, सच में कोई जादू टोना सीख कर आई है, लेकिन कहाँ और किससे? हाय, अब हम क्या करें? एक शादीशुदा गर्भवती लड़की रोते हुए एक तालाब के पास खड़ी है। तालाब का पानी बहुत ही गहरा है। वो तालाब की ओर देख रही है और रोए जा रही है। मुझे माफ कर दीजिएगा भगवान जी, मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखती है। तू भी मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची। वो उस गहरे तालाब में कूद जाती है। वो डूबने लगती है। उसे सांस लेने में दिक्कत होती है और वो छटपटाने लगती है। तभी पानी में एक देवी नजर आती है। वो उसे डूबने से बचाती है और उसे बाहर लेकर आती है। बेटी, मैं इस तालाब में रहने वाली जल देवी हूँ। तुम्हें पता है ना, आत्महत्या पाप के समान है। चाहे कितना भी दुख हो, कितना भी कष्ट हो, हमें उससे लड़ना चाहिए। ये नहीं कि खुद को मारने के लिए सोचना चाहिए। तुम आखिर मरना क्यों चाहती हो? तभी उसकी बेटी कामिनी वहां पर चिप्स खाते कमरे में एंटर करती है। अरे किसका गला दबाना चाहती हो माँ? अरे वही काली कलूटी वृंदा का, जिसके पीछे पता नहीं तेरा भाई क्यों इतना लट्टू हुआ पड़ा है। इकलौता बेटा है मेरा विवेक। कितने सपने देखे थे मैंने उसकी शादी को लेकर कि ये करूंगी, वो करूंगी, इतने पैसे लूंगी, ये गहने लूंगी, लेकिन तेरे भाई ने तो मेरे सारे अरमानों पर गंदा और काला पानी फेंक दिया है। कामिनी अपनी माँ का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, देख माँ, भैया ने तो तय कर लिया है कि शादी उसी काली कलूटी से करनी है। कल मैंने भी जब उससे इस बारे में कहा तो भैया, अरे कहाँ तुम और कहाँ वो वृंदा, वो तुम्हारे लायक किसी भी एंगल से नहीं है। कामिनी, मैं नहीं जानता कि तुम कौन से एंगल से वृंदा को जज कर रही हो, लेकिन वो बेस्ट है मेरे लिए। अरे प्यार करता हूं मैं उससे, जानती हो, आज तक उसने हर जगह टॉप किया है, चाहे खेल हो या पढ़ाई, कई मेडल जीते हैं उसने। भैया, जब मंडप पर लोग भाभी के रंग और रूप को लेकर बातें बनाएंगे ना, तब वहां पर कोई मेडल काम नहीं आएगा। देख माँ, भैया को जो करना है उसे करने दे, और हमें जो करना है वो हम करेंगे। अरे जब वो उस डायन से शादी कर ही लेगा तो फिर हम क्या करेंगे? जीना हराम, हम उसका जीना हराम कर देंगे। उसकी जिंदगी में कांटे नहीं, सुइयां चुभोएंगे, वो भी हर दिन हर पल। और देखना, एक दिन उनकी चुभन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो खुद ब खुद ये घर छोड़कर भाग जाएगी। अब दुल्हा दुल्हन का हाथ अपने हाथ में ले और ये मंत्र दोहराए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्वागत है तुम्हारा नरक में वृंदा। देखना, मैं और कामिनी मिलकर तुम्हारे रंग की तरह तुम्हारी जिंदगी काले कर देंगे। कुछ दिनों बाद विवेक तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकल रहा है। बैंगलोर से लौटते वक्त कुछ लाना है क्या तुम्हारे लिए? बस जल्दी आ जाना। पता नहीं 10 दिन कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना। तुम कहो तो जाऊं ही नहीं। ठीक है, मत जाओ। काश नहीं जा पाता, पर तुमको तो पता है ना, बैंगलोर का मेरा प्रेजेंटेशन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं चीफ इंजीनियर हो जाऊंगा। सुहासिनी और कामिनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं। वृंदा, अरे ओ वृंदा। जी माँ जी। अरे ये क्या बनाया है, इतना सड़ा हुआ और गंदा स्वाद। अरे तुम्हारी शक्ल गंदी है तो कम से कम खाना तो सही बनाओ। क्या हुआ माँ जी, कोई कमी रह गई है क्या? बोलिए तो कुछ और बना दूं। कमी? अरे बेशरम, तू कमी पूछ रही है? अरे लाखों कमियां हैं तुझ में, ना तेरी शक्ल अच्छी है ना ही अकल। दहेज के नाम पर 3 साड़ियां लेकर भिखारी की तरह इस घर में आने में तुझे शर्म नहीं आई? वृंदा अपने कमरे में बैठी रो रही है। आज माँ जी ने मुझे कितना सुनाया, मैं जानती थी ये तो होगा ही, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा रंग काला है? इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं अनाथ हूँ? वृंदा घर में झाड़ू लगा रही है, तभी कामिनी गुस्से में तमतमाई हुई उसके पास आती है। ए सुन,
मेरी सोने की बालियां नहीं मिल रही हैं। तूने तो नहीं चुराई है? ये आप क्या कह रही हैं कामिनी? मैं भला क्यों चोरी करूंगी? तो और कौन करेगा चोरी? माँ, मेरे और तेरे अलावा यहाँ है कौन? और जहां तक बात रही कि तू क्यों करेगी चोरी, तो तेरी जैसी भिखारिनी तो चोरी करेगी ना, जिसने कभी कुछ देखा नहीं, लेकिन एकदम से उसकी शादी बड़े घर में हो गई। सीधे सीधे बोल कहाँ रखा है, नहीं तो मुझे पता है तुम्हारी जैसी चोरनी से कैसे निपटना है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कामिनी वृंदा को जोरदार थप्पड़ मारती है। वो दूर जा गिरती है, उसका सिर दीवार से लग जाता है और खून बहने लगता है। बोल कर गए थे जल्दी आओगे बेंगलोर से, तो फिर आते क्यों नहीं? फोन पर ये सब बताना अच्छा नहीं लगता। जल्दी आ जाओ विवेक। रोते रोते उसे उल्टी का मन होता है। वो बाथरूम में जाकर उल्टी करती है। उसे 3-4 बार उल्टी होती है और पेट दर्द भी। ये क्या हो गया मुझे बार बार उल्टी क्यों हो रही है और पेट दर्द भी? कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ? अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। फोन पर उन्हें नहीं दूंगी ये खुशखबरी, आने दो उन्हें। आज शाम की तो फ्लाइट है उनकी, लेकिन माँ जी को तो बताना ही होगा। लो, एक मुसीबत कम थी जो दूसरी लाने वाली है तू। लेकिन कान खोलकर सुन ले, हमें लड़का ही चाहिए, वो भी सुंदर। ये नहीं कि अपने जैसी काला जामुन पैदा कर देना। माँ जी, लड़का लड़की तो भगवान के हाथ में है ना। तू ज्यादा ज्ञान मत दे, जितना कहा उतना कर। वो अभी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। अभी खबर आ रही है कि बैंगलोर से दिल्ली आ रही फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सारे के सारे यात्री मारे गए हैं। विवेक की उस दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद उनका जुल्म और बढ़ गया। वो मुझे बहुत मारते पीटते, भूखा रखते। उन्हें लगता था कि विवेक की मौत का कारण भी मैं हूँ। वो मेरी कोख के बच्चे को भी गिराना चाहते थे। विवेक के जीवित रहते हुए तो मैं बोझ थी ही उनके लिए, और उसकी मौत के बाद तो मैं अपशगुनी भी हो गई। वृंदा, तुमने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब नहीं। जा, मैं तुझे शक्ति देती हूँ कि अब जब तेरी सास या ननद तुझे मारने की कोशिश करेगी, उनका शरीर धीरे धीरे कर पत्थर का बनता जाएगा, और जब तक तू नहीं चाहेगी वो अपने वापस रूप में नहीं आ पाएंगी। अरे माफ कर दे, अपना जादू वापस ले ले। गलती हो गई, हमसे माफ कर दे। अरे माफ कर दे। भाभी प्लीज माफ कर दीजिए। मुझे पत्थर नहीं बनना, हम तुम्हें कभी तंग नहीं करेंगे। वृंदा को उन पर दया आ जाती है। हे जादुई शक्ति, इन्हें क्षमा कर दीजिए, इन्हें इनके पूर्व रूप में ले आइए। दोनों पूर्व रूप में आ जाती हैं और उसके पैरों में गिर जाती हैं। हमें माफ कर दे वृंदा, माफ कर दे। हमने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने हम पर दया कर हमें माफ कर दिया। वृंदा उन्हें उठाती है और गले से लगा लेती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? और भी ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाएं और नई नई कहानियों का लुत्फ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।